गुड इवनिंग। खिल्ला क्लासेस में आपका स्वागत है। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। मतलब डिवाइड करके हमें चेक करना पड़ेगा कि ये रिपीट कर रहा है कि नहीं। अगर रिपीट कर रहा है तो कितने डिजिट के बाद कर रहा है। तो आइए चेक करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। 1 को हम लोग 17 से डिवाइड करेंगे। तो ये डिवीजन का कई तरह से रूल होता है, चेक देख लेते हैं। 0 से अगर डिवाइड करें, क्योंकि 1 छोटा है तो 0 करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। 1 के बाद अब यहाँ जो है ना डेसिमल होता है, तो डेसिमल को यहाँ हम शिफ्ट कर देंगे। शिफ्ट करने के बाद एक 0 आ जाएगा यहाँ। अब फिर ये डिवीजन जाएगा नहीं, तो फिर 0 टाइम्स है, तो फिर 0 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 10। अब ये नेक्स्ट वाला जो 0 है पॉइंट के बाद, उसको हम लोग कैरी कर लेंगे, नीचे ला देंगे। अब 5 टाइम्स जा सकता है, 85। अब ये हो जाएगा 15। फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 8 टाइम्स जाएगा, ठीक है। और 130 हो जाएगा। तो ये आपका 4, और ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 0। फिर अगेन 8 टाइम्स ही जाएगा, 136। फिर ये आपका 4 हो जाएगा, फिर 0 कैरी करेंगे 2 टाइम्स, फिर 34, ये 6 हो जाएगा। शायद इसके नीचे नहीं लिख रहा है, तो इसे हम लोग यहाँ लिख रहे हैं 6, यानी 0 कैरी होगा। सॉरी, इसको इधर थोड़ा नीचे लिख देते हैं इस साइड, ताकि यहाँ नंबर लिखेंगे हम लोग। 60 हो जाएगा, तो 3 टाइम्स जाएगा, 17 3 जा 51, यानी ये 9 हो जाएगा। फिर 0 कैरी होगा, फिर 5 टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स यानी 5। फिर ये 5 हो जाएगा, फिर 0 कैरी करेंगे, फिर ये 2 टाइम्स आएगा। यही परफॉर्म करना है, मतलब डिवीजन करके चेक करना है। इसके बाद ये आपका 6 होगा, और ये 1, और ये 0। अभी 160 हो गया, अब ये 9 टाइम्स जाएगा। ठीक है। अब फिर ये 7 हो जाएगा। मतलब इसमें चेक भी करते रहेंगे हम लोग, कि देखते रहेंगे कहीं रिपीट, जहां वो सेम नंबर आएगा अगर, तो वहां से वो रिपीट करना चला जाएगा। मतलब यहाँ 1 से स्टार्ट किए, तो इसका मतलब हमें, अगर हम कहीं बीच में 1 मिल गया तो हम वहीं स्टॉप कर देंगे, क्योंकि उसके बाद फिर वही प्रोसेस ही हम इस्तेमाल करेंगे, फिर उसी तरह रिपीट करना शुरू कर देगा। तो इसका मतलब ये हो गया 7 यानी 0। तो फिर ये जाएगा 2 टाइम्स, नहीं 3 टाइम्स, कहाँ गया भाई, 4 नीचे जा रहा है, 2। फिर इसको हम यहाँ 2 लिखेंगे ऐसे, फिर 0 करेंगे, ठीक है, यहाँ से कैरी करेंगे। अब ये पूरा पॉइंट होता है, तो फिर 1 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ 1 लेंगे, फिर 6, फिर 3 0, फिर 1 टाइम्स, फिर 7,
ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा 1। वंस अगेन ये 130 हो जाएगा, तो 130 कहीं है नहीं, ठीक है, तो ये 5 टाइम्स आएगा, 6 टाइम, 120, ठीक है, 36, 7 टाइम्स, 1190। अब ये आपका 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, फिर 0 करिए, फिर 6 टाइम जाएगा, 102, ठीक है। अब ये आपका 8 हो जाएगा, फिर 0 करेंगे, ये नीचे एक बॉर्डर लगा हुआ, फिर इसको यहाँ लिख देते हैं, 4 टाइम्स, फिर ये आपका हो जाएगा 2, ठीक है, और ये 1, फिर 0, फिर अब ये कितने बार जाएगा, 5 टाइम, नहीं 7 टाइम, 7 टाइम 119, और ये आ गया 1। यही उसने कहा है, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर, इसी की वो बात कर रहा है। ठीक है, तो अब देखिए, इसने कहा है रिपीटिंग ब्लॉक, इसका मतलब ये है कि अब अगर यहाँ ये 1 आ गया तो फिर 0 हम कैरी करेंगे, तो यहां से 10 बनेगा, अभी डिवीजन नहीं जाएगा तो 0 टाइम्स फिर लेंगे, तो फिर यहाँ 0 आएगा, फिर 5 टाइम्स जाएगा। अब देखिए, यहां से 0 फिर 5, यहां से स्टार्ट हो गया 0 5, फिर वही 8 5, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अब यहां से रिपीट कर रहा है, अब ये रिपीटेशन स्टार्ट हो गया, कितने डिजिट बाद ये रिपीट करना शुरू कर रहा है ये चेक करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी यही कहना चाहता है, तो 16 डिजिट, आफ्टर 16 डिजिट इट्स अगेन रिपीट, ठीक है, देख लीजिए, देखिए इसे इरेज कर दे रहे हैं ताकि कहीं जरूरत पड़ेगी तो ऊपर भी लिख लेंगे। अब ये क्या कह रहा है, लुक एट द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर in the form of p upon q, q not is equal to 0, where p and q are integer with no common factor। देखिए ये चीज कह रहा है, no common factor other than 1, ठीक है, having terminating decimal representation and expansion, can you guess what property q must satisfy। अब इसका सेंस ये है कि नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, मतलब ये है कि अगर हम देखें तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन भी हो सकता है, प्रॉपर ही फ्रैक्शन होगा, तो हम ऐसा एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है, जो कैसा हो, हैविंग टर्मिनेटिंग नेचर, मतलब वो टर्मिनेट कर दे। अपने तरफ से एक हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं, कोई भी एक एग्जाम्पल हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है, तो सिंपल सा एक एग्जाम्पल हम लोग जानते हैं, जैसे 2/5, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0.4 होगा, एक ये ले लिया हम लोग, 5 का ले लिया, ठीक है, एक 5 का ले लिया, ये टर्मिनेटिंग है, तो एक 5 का हो गया, एक 2 का भी ले लेते हैं, अगर कोई मिल जाए तो 2 का भी ले सकते हैं, 4 का भी ले सकते हैं, 100 का भी ले सकते हैं। अब मान लीजिए सपोज दैट 100/4 हमने ले लिया, तो अगर इसको हम डिवाइड करेंगे, चेक करेंगे, तो ये 2, हाँ ठीक है, ये 3 पॉइंट लगाएंगे, 0 7 8 और 5, यानी 2.75 आ जाएगा हम लोग का, 2.75, तो ठीक है, 2.75, और एक 100 का ले लेते हैं। देखिए इसमें क्या मतलब, इससे एक कंसेप्ट बिल्ड होगा, अगर हम 9.100 ले लें, 9/100 ले लें, तो 0.0
नहीं। अब देखिए कॉमन फैक्टर कोई है क्या? नहीं है। अब फिर बैठता है, ठीक है, क्योंकि इसने यहाँ एक शर्त दे दी। अब शर्त दे दी है तो उसी अनुसार हम लोग चेक करेंगे। चेक करने के बाद ये कह रहा है, ठीक है, ये तो हो गया टर्मिनेटिंग, हो गया, सब टर्मिनेट कर रहा है, हैविंग द टर्मिनेटिंग डेसिमल। फिर कैन यू गेस द प्रॉपर्टी ऑफ क्यू मस्ट, मतलब इसके बारे में बात कर रहा है, क्योंकि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है। तो हम लोग चेक करने पे क्या पता चल रहा है कि ये 5 है, मतलब अगर Q 5 में, Q में 5 हो, ठीक है, या 5 का मल्टीपल हो, 5 1 या 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 50, इस तरह का, या Q 2 हो या 2 का मल्टीपल हो, ठीक है, मतलब साथ में P एंड Q बोथ, बोथ, ठीक है, जिसमें दोनों, मतलब दोनों का मल्टीपल अगर देखा जाए, दोनों के मल्टीप्लाई का भी मल्टीपल है 100, यानी ये 2 से भी डिवाइड है और 5 से भी डिवाइड है। तो इसका मतलब क्या होता है, रिप्रेजेंट करता है कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, अगर जो डिनोमिनेटर है प्राइम फैक्टराइजेशन में इसके 2 या 5 या दोनों अगर आते हैं, तो इसका मतलब वो होगा कि वो जो फ्रैक्शन होगा वो हमेशा क्या होगा, टर्मिनेटिव होगा। इसी की बात कर रहे हैं। तो इससे एक रिजल्ट क्या मिलता है, रिजल्ट ये मिलता है, जैसे सपोज दैट लिखना चाहें तो 2 को हम लोग लिख सकते हैं ना, 2 का पावर a इंटू 5 का पावर b, कुछ इस तरह लिख सकते हैं। देख लीजिए एक बार, ठीक है, इस कंडीशन में। अब आप सोचोगे सर ये इसमें 5 भी है, तो a को देखिए, a को मान लीजिए सपोज दैट हम 1 मान लेते हैं, यहाँ 1, ठीक है, और b को b का पावर 0 लेते हैं, ठीक है, मतलब उसमें 5 नहीं है, तो b का पावर 0 करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो ओनली हो जाएगा 2, और a का पावर अगर 0 कर देते हैं तो ओनली 5 आ जाता है, और दोनों का पावर n 1 कर देते हैं तो क्या आता है, 10 आ जाता है। यानी अब 10 का अगर देखा जाए तो इसके लिए हम 10 के लिए देखेंगे कि 2 इंटू 5, इस ये भी एक ऐसा है। तो मैंने इस तरह का अगर डिनोमिनेटर में आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। ये भी एक आगे चल के आपका लॉजिक बनेगा कि हम लोग देखकर ही बता देंगे कि ये मैंने टर्मिनेटिंग होगा, तो उसमें 2 और 5 का होना बहुत जरूरी है, ठीक है, या तो बोथ हो या तो सिंगल। देख लीजिए एक बार। अब 7 देखते हैं, ठीक है। राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। नॉन रेकरिंग का मतलब रिपीटिंग, मतलब रिपीट ना कर रहा हूं, नॉन रिपीटिंग रिपीट करे, और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब अब तो ये इरेशनल वाला मैटर आ गया, ठीक है। तो इरेशनल का हम लोग लिखना चाहेंगे तो एक ऐसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग लिख सकते हैं, 3 कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 0.10 मैंने लिया, फिर उसके बाद लेंगे 100, फिर लेंगे 1000, ऐसे डॉट 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 करके हम आगे बढ़ते जाएंगे। मतलब ये रिपीट नहीं कर रहा, देखिए 10 हो रहा है, मतलब 0.10 हो रहा है, ठीक है, फिर 100 हो रहा है, फिर 1000 हो रहा है, ऐसे डॉट 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 करके हम जितना चाहें इसको इंक्रीज करते जाएंगे, जीरो को इंक्रीज करते जाएंगे, तो ये हमारा जो ऐसा बनेगा जो कह रहे हैं रिपीट नहीं करने वाला है, ठीक है ना, ना रिपीट कर रहा है और ना ही टर्मिनेट हो रहा है। तो इसे हम बोल सकते हैं आर द टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। तो एक दूसरा भी एग्जांपल अगर हम देखें तो 0.20 अगर लेते हैं, ठीक है, तो फिर 200 भी ले सकते हैं, फिर 200 भी ले सकते हैं, ऐसे ऐसे करके हम लोग आगे 000 ले सकते हैं, ऐसे बढ़ के डॉट 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 डॉट। तो ये दूसरा एग्जांपल हो गया, ठीक है।
कुछ अलग भी ले सकते हैं। अगर देखा जाए तो हम इसे 200 से भी लेना चाहते हैं हम, क्योंकि इस टाइप का है तो इसको थोड़ा अलग टाइप का भी हम बना सकते हैं। 0.102, फिर 2000। इसको बस देखते हैं, बस ऐसा हमें एग्जांपल लेना है जो क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग डॉट डॉट मैंने कर दिया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। नॉन रिकरिंग, अब कोई भी लेट मतलब डिजिट जो है ना सेम नहीं होना चाहिए। अगर कोई डिजिट सेम नहीं है तो वो एक तरह से क्या होगी, नॉन रिकरिंग कहलाएगी। ठीक है। परसेंटेज ठीक है, एक और देख लेते हैं। 0.47, फिर 477, फिर 4777 डॉट डॉट डॉट। ये जो है 3 नंबर से एक्सपेंशन हो गए जो नॉन टर्मिनेटिंग टाइप के हैं और नॉन रिकरिंग टाइप के हैं। रिकरिंग का मतलब रिपीट। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट।